नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कुमार। आज से आपकी क्लास महामैराथन चलने वाली है, जिसमें आपको बताया जाएगा 60 दिनों में 60 दिनों में आपका जितना चैप्टर होगा, चैप्टर सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएंगे 60 दिनों में। ठीक है, महामैराथन चलने वाली है 60 दिनों की। इसमें फुल रिवीजन होगा। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट हो वो कमेंट कर सकता है, क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको महामैराथन चलने वाली कि 60 दिनों में आपकी फुल रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, मैथ में। चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, आपको ध्यान देना है, आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं भी आपका फुल सपोर्ट करूंगा। इसमें कोई वो वाली बात नहीं है। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से क्लास चलाऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, एक एक स्टेप बताऊंगा, ताकि एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा ये भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपका ये महामैराथन समाप्त हो जाएगा 60 दिन में, पूरा समाप्त हो जाएगा। फिर उसके दिन में मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन क्वेश्चन नहीं आ सकते हैं, सारा का सारा फुल डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए हम लोग महामैराथन की बात कर लेते हैं। इस 60 दिनों में आपको बेहतरीन से पढ़ना है। ठीक है, यही आपका समय है और यही आपको आदमी देखेंगे, आपके पास पड़ोस वाले भी देखेंगे कि कैसा हमारा बच्चा रिजल्ट लाया या नहीं लाया है। ठीक है, क्योंकि 60 दिनों का आपका टाइम है बढ़िया से। आपका 24 फरवरी से आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, तो हम 15 तारीख तक, जहाँ तक मेरी उम्मीद है, आपका मैथ एकदम समाप्त कर देंगे। बहुत ही बेहतरीन क्लास चलाएंगे, बस आप बने रहिए वीडियो पर। चलिए देखिए, एक हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्नावली 1 का ये है। ठीक है, प्रश्नावली 1 का ये है, जो हमारे NCERT बच्चे पढ़ते होंगे हाई स्कूल वाले, ये आपका डॉक्टर मनोहरे है। ठीक है, सेम प्रश्न रहेगा, यानी कि सेम प्रश्न क्या, मेथड वही रहेगा। क्वेश्चन अगर आपका अलग है तो वो बात अलग है। ठीक है, मगर मेथड एक ही रहेगा। आप कहोगे NCERT का भी क्वेश्चन बता दिया जाएगा आपको, जो चलती है। ठीक है, ये आपका डॉक्टर मनोहरे है, हिंदी वाली है। हिंदी वाली दोनों मैं बताऊँगा, बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। ठीक है, पहले आप इसमें समझिए, कमेंट करिए कि सर आप NCERT का भी रिवीजन करवाइए, तो NCERT का भी मैं साथ में साथ दो क्लास लूँगा और दोनों का करवाऊंगा। ठीक, पहले आपको इसका देखना है। 60 दिनों में उसका भी पूरा करवा दूंगा, 60 दिनों में इसका भी। कमेंट आएगा तो ज़रूर मैं करूँगा, ये मैं कह सकता हूँ। चलिए तो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या दिया है, प्रश्नावली 1 के में दिया है। क्वेश्चन एक है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड आप समझ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई खंड बनाना हो। जैसे कि आपका मान लेते हैं 10 है, 10 का आप खंड बनाइए। अभाज्य का मतलब उसको खंडों में लिखना है। जैसे कि ये 10 है हमारा, तो 2 गुणे 5 ये हो गया हमारा अभाज्य। जैसे मान लेते हैं हमका 15 को लिखना है, 15 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणे 5, ये आपका अभाज्य हो गया। ठीक है, चलिए तो ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, 140 का अभाज्य करते हैं। ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, अब आज का आपका कौन सा डे है, आज आपका फर्स्ट डे है। मैं डे बाय डे आपको थंबनेल में देता रहूँगा। तो यहाँ पर आपका डे आपका कौन सा है, फर्स्ट है। ठीक है, तो आपका आज यहाँ से फर्स्ट चलेगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, हम लोग हल करते हैं, उठाते हैं क्वेश्चन 140। यहाँ पर लिख देंगे हल। एग्जाम भी कैसे लिखना है ये भी बताऊँगा। ठीक, ऐसे करके लिख देना है हल। अब कह रहा है कि खंडों में बताना है, हमें रफ टाइप में क्या करना है, यहाँ पर निकाल लेना है रफ टाइप में। ठीक है, 140 का खंड निकाल लेंगे, क्योंकि देखिए 10 का तो हमें पता हो जाएगा, 20 का तो हमें पता हो जाएगा, 15 का पता हो जाएगा, 8 का पता हो जाएगा। मान लो 140 150 का दिया तो कैसे निकालेंगे, ये आप जानते हैं ना, LCM HCF कैसे निकाला जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से निकालेंगे। तो 214 की, यानी कि देखिए यहाँ पर जब आएगा आपको यानी कि आप LCM की बात करेगा या HCF की बात करेगा, तो मैं इसका दोनों का बेसिक बताऊंगा, फिर आगे मैं चलूँगा। ठीक है, एक जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे उसका मैं बेसिक बताऊंगा। चलिए पहले हम लोग इसे करते हैं, खंड कर लेते हैं। ये क्या होगा, आपका LCM ही होगा। आगे क्वेश्चन आएगा LCM कितने प्रकार के होते हैं, मैं उसको भी बताऊंगा। LCM 2 प्रकार से निकाला जाता है, एक भाग विधि द्वारा, एक आपका गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका गुणनखंड विधि द्वारा। भाग विधि द्वारा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, बाद में। चलिए गुणनखंड विधि द्वारा, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 पर मैं पूरा, जैसे मैं आपको बार बार बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका जो क्वेश्चन आएगा उसका पहले बेसिक बताऊंगा, फिर आपको आगे लेकर चलूँगा। ठीक, बेसिक मजबूत करिए आप। चलिए तो LCM द्वारा ये आपका गुणनखंड कर रहे हैं। तो 2 7 14, 0 उतार लिया हमने। अब देखिए यहाँ लास्ट में क्या है, 0, 2 से कट सकता है। ठीक है, तो 2 से काट देंगे,
क्या हो जाएगा आपको 2 3 6, यहाँ पर एक बचा, इसको दे देंगे, कितना हो जाएगा 10, 2 पंचे 10। अब इसको किससे कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। पहले छोटी संख्या से काटने का प्रयास करेंगे। तो 5 सत्ते 35, 7 एकन्नम 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हटा, देखिए यहाँ पर देखिए, इसको मैं तो नॉर्मल बताया था कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कर देंगे तो आपका बन जाएगा। ये इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम्पल है आपका। तो अब देखिए यहाँ पर हमने रफ कार वहाँ पर कर लिया है। अब 140 का हम लोग खंड करेंगे यहाँ पर 140 का। ठीक है, कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। बस इतना ही करना है आपको, 2 गुणे 2 गुणे गुणे 5 गुणे 7। ये आपका कितना हो जाएगा, 140 होगा। यही क्या होगा, इतना हमें नोट नहीं करना है। ठीक है, ये वाला आपको इतना नहीं नोट करना है, ये आपको मैंने बताया था। ठीक है, कैसे करना है, एग्जाम में आपको इतना नोट कर देना है, आपको आराम से भरपूर नंबर मिल जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। इतना ये हो गया। क्वेश्चन नंबर आप सेकेंड देखिए, दूसरा उठाते हैं हम लोग। कितना है, 156 है। इसे हम लोग हल करेंगे। 156 को खंड यहाँ पर बना लेते हैं। 156 अब किससे कट जाएगा, लास्ट में सम संख्या है आपकी 2 है, तो किसका, सॉरी यहाँ पर 6 है। 6 सम संख्या क्या होती है हमारी, 2 4 6 8 10, ये क्या होती है हमारी सम संख्या। विषम संख्या कौन सी हमारी, 1 3 5 7 9 11, ये क्या होती है हमारी विषम संख्या। तो जो विषम संख्या होगी वो विषम संख्या से कटेगी, जो हमारी सम संख्या वो हमारी सम संख्या से कटेगी। पहली बात तो हमें छोटी से छोटी संख्या से काटना है, यानी कि 2 4 6 जैसे सम दिया वैसे ही काटेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए सम दिया, सबसे छोटी संख्या सम में क्या है आपका 2। पहले 2 से ट्राई करेंगे, नहीं फिर 4 से ट्राई करेंगे, फिर 6 से ट्राई करेंगे, फिर 8 से करेंगे, फिर 10 करेंगे। मेरे भाई ऐसे ही ट्राई करना है आपको। जैसे विषम संख्या यहाँ पर 7 होता है, तो हम लोग पहले 1 से ट्राई करते, फिर 3 से करते, फिर 5 से करते, 7 से करते, जिससे मेरे भाई करता उससे हम काट देते। ठीक है, चलिए तो काटते हैं। 2 से 14, इसको एक हासिल दे देगा तो कितना हो जाएगा, 16, 2 8 16। अब इसको 2 3 6 हो जाएगा, एक आपका बच जाएगा, इसको देगा तो 18, दोनों 18 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, ये देखिए विषम संख्या ना, विषम संख्या में 1 से तो कटेगा नहीं, 3 से आपका कट जाएगा। 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक का 9। अब देखिए विषम संख्या में आपका 13 है, तो यहाँ पर ना 1 से कटेगी, ना 5 ना 7 ना 9 ना 11, ये आपका ना 12 आपका क्या है सम संख्या। ठीक है, तो 13 से आपका कट जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना निकला, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका हो जाएगा भाई आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा है आपका 38 25, दिखाई दे रहा है ना। चलिए 38 25 को जब हम लोग हल करेंगे तो 38 25 को यहाँ पर हम लोग खंड बना लेते हैं। 38 25 देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या आपका विषम संख्या, किससे काटेंगे, 1 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे 5 से कट जाएगा। कोई भी संख्या का लास्ट में 5 दिया हो तो वो 5 से ही कटेगा। ठीक है, अन्यथा 3 4 5 से नहीं कटेगा। तो 5 दिया तो 5 से काटेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों को साथ में लेकर चलना है। 38 ऐसा पढ़ा पढ़िए कि 38 ज़्यादा ना जाए। देखिए यहाँ पर 40 है, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अगर 5 अट्ठे 40 करते हैं तो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो 5 सत्ते हम लोग 35 करते हैं। 35 में कितना जोड़ेंगे, तो 38 हो जाएगा 3, तो 3 यहाँ पर करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा आपका 32। तो कितना हो जाएगा, 5 पचा 25, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30। ठीक है, यहाँ पर आपको दो बच जाएगा, 2 बचा, यहाँ कितना हो जाएगा 5 पचा 25। फिर ये 5 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है। 5 एकन्नम 5, ये देगा तो आपको कितना हो जाएगा 16, 5 तैयाँ 15। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा, 5 तैयाँ 15। अब ये आपको किससे कटेगा, ये आपको किससे, 11 एकन्नम 11, 2 बचेगा, नहीं कर पाएगा। 5 एकन्नम 5, यहाँ पर देखिए गलती हो रही है। ठीक है, 5 एकन्नम 5, यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 26, 5 पचा 25। तो आपका यानी कि यहाँ पर 5 पचा 25, यहाँ पर 1 बचा, इसको देंगे तो कितना हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा, तो 5 तैयाँ 15। अब सही कटा है। ठीक है, अभी 3 से कट जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकन्नम 3, अभी 3 से कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21, 17 से हम 17 को काट देंगे। ठीक है, ऐसे ही काटना है हमें। तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 505 है।
505 को काटेंगे हम लोग, खंड बनाएंगे यहाँ पर। पाँच सौ पाँच, ठीक है। ये किससे कटेगा? 5 से लास्ट में 5 दे तो 5 से कटेगा, 5 का नंबर 5, 0 0, 5 का नंबर 5। अब किससे कटेगा? आप देखिए 3 त्रिक का 3 से काटते हैं, 100 तो कटेगा नहीं, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 1 बच जाएगा, नहीं कट पाएगा। यहाँ पर 3 से ट्राई करते हैं, 3 का नंबर 3 त्रिक का 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचेगा, 11 नहीं कटेगा। 5 से ट्राई करते हैं, 5 दूनी या 10 का तो कट जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 7 से ट्राई करते हैं, 7 का नंबर 7, कितना बचा आपका? 3, ये कितना जाएगा? 30, 7 चौक 28, कितना बचेगा? 2, 21, 7 का 7 से कट जाएगा। 7 का नंबर 7, 3 बचा तो 7 चौक 28, 2 बचा, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा तो 7 21, 3, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा? 11 से, 11 का नंबर 11, 11 33, ये किससे कट जाएगा? आपका 13 से, ठीक है। तो 5 × 7 × 11 × 13, ये आपका रहा आंसर। एक आपको करना है और कमेंट करना है। यहाँ पर कौन सा है, दिखाई दे रहा है? चलो 74 और 29 आपके लिए है, आपके लिए, ठीक है। बताना आप लोग। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 2 पर स्टार्ट करते, इतना नोट करिए फटाक से। चलो ये वाला लाइन नहीं नोट करना है, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है।